हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप दासगुप्ता भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी सीख देना चाहता हूँ। ड्यू टू माई एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है उससे मैंने ये सीखा, जो स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपके क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप कितने पढ़े लिखे हो या इंग्लिश के ग्रामेटिकल नॉलेज आपके पास कितना है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है या कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा है तो आप बहुत ही आसानी से इस लैंग्वेज को अपना सकते हैं एंड इंग्लिश में अनर्गल वार्तालाप कर सकते हैं। आप सोचिए ज़रा, जब आप बचपन में आपके मदर टंग बोलना सीखे थे, तब क्या आप उस मदर टंग के लैंग्वेज स्टडी किए थे कि उसका किताब पढ़े थे कि आप उस लैंग्वेज के बारे में पहले से जान के आए थे? कुछ नहीं, आप खाली अपने मम्मी पापा के मुंह से एक एक वर्ड सुन सुन के सीख सीख के खुद बोलना शुरू किए थे। जब आप बोलना शुरू किए, जब आप सारे सेंटेंसेस पूरे तरीके से बोल लेते थे, बचपन में एक बच्चा मम्मी पापा ऐसे बोलना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मम्मी मुझे पानी पीना है, मुझे खाना दो, ये सारे सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं बच्चे, पूरा दिन बात करना सीख जाते हैं। उसके कई साल बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो एक बच्चा जब बिना पढ़े अपना मातृभाषा संपूर्ण रूप से सावलील तरीके से बोल सकता है, तो आप भी इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश के ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कोई दखल नहीं है, फिर भी मन की इच्छा से आप आसानी से सुन के, और मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, उन टिप्सों को फॉलो करके आप इंग्लिश को बहुत आराम से बोल पाएंगे। एंड मुझे उम्मीद है, जो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर इंग्लिश के फ्लुएंसी इतने आ जाएंगे, जो आप अगर किसी ब्रिटिश इंसान के सामने या कोई भी विदेशी नागरिक के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे या उनसे इंग्लिश में इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करना चाहेंगे, तो आराम से कर सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारे भारतीय लोगों के अंदर एक पता नहीं लोगों ने कैसे डर पैदा कर दिए हैं। हो सकता है हम लोग, हमारे देश ब्रिटिश के अंडर में कई साल रहे, 200 साल से ऊपर ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किए, हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे पूर्वजों का जीवन में बहुत संकट पैदा किए। इसलिए ब्रिटिश के जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में भी ब्रिटिश जैसे डर पैदा हो गया हो लोगों में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एज़ पर मी, मेरा जितना नॉलेज है वो बताता है इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए आप देखिए, विश्व के मैक्सिमम जगहों में, सारे देशों में आप समझ लीजिए, 1-2 छोड़ के बाकी सारे देशों में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है और लोग आसानी से इससे एक दूसरे के मन के भाव जान लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। क्यों? अगर इंग्लिश कठिन लैंग्वेज होता, अगर स्पोकन इंग्लिश बोलना इतना कठिन होता, तो विश्व में इसका विस्तार इतना नहीं हो पाता। आप खुद देख लीजिए, आपके बंगाली में या हिंदी में या कोई और उर्दू में, जो भी हमारे लैंग्वेज है, उनमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं आप काउंट कीजिए। इंग्लिश जैसे इतने कम अल्फ़ाबेट्स और किसी लैंग्वेज में नहीं। हमारे बंगाली में आप ले लीजिए, क से लेकर चंद्र बिंदु तक आप गिनते जाइए, 50 पार हो जाएगा। हिंदी में भी वही है, उर्दू में आप देखिए। इस तरीके से कोई भी अदर लैंग्वेज है जो हमारे भारतीय लैंग्वेज है, उसमें अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी इस्तेमाल ज़्यादा है, हम लोग मात्राएं इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप बचपन में ही सुने हैं क, का, की, कु,
ऐसे आकार लगा के, रस्वकार लगा के, दीर्घोकार लगा के हम लोग शब्द उच्चारण करते हैं। ये सब मात्राएं सिखाते हैं बच्चों को। जब ग्रामेटिकल हिंदी सिखाते हैं या ग्रामेटिकल बांग्ला सिखाते हैं, तब मात्राओं का इस्तेमाल, युक्ताक्षर का इस्तेमाल, ये सारे चीज़ हम सॉरी इस लैंग्वेज में सिखाते हैं। मगर आप इंग्लिश में देखिए, इसमें कोई मात्रा का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई युक्ताक्षर का ज़रूरत नहीं है। A to Z ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स। ये 26 अल्फ़ाबेट्स के इस्तेमाल करके हम इस मैजिकल लैंग्वेज को कितने आसानी से इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज़न का भी कोई जगह नहीं है। जो युक्ताक्षर में ए को और ई को जोड़ के हम क्या उच्चारण करेंगे, या ओ के साथ यू को जोड़ के क्या उच्चारण करेंगे, बिकॉज इसमें संधि विच्छेद भी नहीं होता और इसमें युक्ताक्षर का भी इस्तेमाल नहीं है, इसके मात्रा का भी इस्तेमाल नहीं है। कितने आसान लैंग्वेज है ये। इंग्लिश बोलना आप अगर चाहें तो 1 महीने के अंदर अपना फ्लुएंसी भी ला सकते हैं। ओनली एक चीज़ ध्यान रखना है, इंग्लिश इज़ अ स्टाइलिश लैंग्वेज। इसमें आप जितने स्टाइल पुट कर पाओगे, आपका लैंग्वेज उतना ही मीठा बनेगा, इंग्लिश उतना ही स्टाइलिश बनेगा। इंग्लिश में आप जब सुनते हैं, आप ध्यान दे के सुनिएगा, आपको पता चलेगा जो हम लोग इंडियन लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से इंग्लिश को बोलते हैं, ब्रिटिश लोग या फॉरेनर्स लोग उस तरीके से नहीं बोलते हैं। उनके तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हर लैंग्वेज का अपना तरीका है। हम बांग्ला में एक बात को जिस तरीके से उच्चारण करेंगे, एक शब्द को जैसे उच्चारण करेंगे, हिंदी में वो अलग तरीके से होगा। हम लोग बांग्ला में वाटर को जल बोलते हैं, हिंदी में जल। ये बांग्ला में जो जल और हिंदी में जो जल, इसका अंतर आ गया। पानी, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग खासियत है, उसका उच्चारण के अलग अलग स्टाइल है। सेम वे इंग्लिश का भी अपना स्टाइल है। उस स्टाइल को अगर हम ग्रैब कर ले, अपने अंदर डाल ले, तो बहुत ही आसानी से हम उनके जैसे ही इंग्लिश बोल पाएंगे। उस स्टाइल में क्या अंतर है, अब देखिए, हम लोग CALL कॉल, हम इंडियन लैंग्वेज में इसको कॉल बोलते हैं। कॉल मतलब बुलाना। मगर फॉरेनर्स स्पेशली जो इनके आविष्कार किए या जिनके यहाँ से ये लैंग्वेज आया है, वो इसको कॉल बोलते नहीं, वो बोलते हैं खल, कॉल हिम, हे यू कॉल हिम एट वंस। सो ये जो उच्चारण के स्टाइल है, वो लोग क को ख, ग को घ, ब को भ, म को फ, इस तरीके से हर हम लोगों का जो अल्फ़ाबेट्स है, हम लोगों का जो शब्द है, उसका अगला वाला अल्फ़ाबेट को वो उच्चारण करते हैं। तो इसलिए उनका उच्चारण हम लोग अगर उस चीज़ को फॉलो करें तो हमारा उच्चारण भी स्टाइलिश हो जाएगा एंड हम उनके सामने आराम से उनके ही तरीके से इस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। अगर हम उनके सामने उनके लैंग्वेज को उनके तरीके से बोलेंगे तो हमारा इंग्लिश भी बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा एंड लोग आपके इंग्लिश के तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, इसलिए मैं ये कहूँगा, जो कभी घबरा के नहीं सीखिए इसको मन के खुशी से सीखिए। आप अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जो हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो इंग्लिश से भी कठिन भाषाएं हैं। हम लोगों के भाषा में जितने ग्रामेटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, हम लोगों के जो ग्रामर है, व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, बांग्ला व्याकरण या अदर व्याकरण, वो अंग्रेज़ी व्याकरण से कई गुना कठिन है। उसके अंदर इतने मार पैच है, उसके अंदर इतने उतार चढ़ाव है, वो सारे सीख के हम उन शब्दों का व्यवहार करते हैं, उन भाषाओं के इस्तेमाल करते हैं। मगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश ग्रामर ये सब ग्रामरों से बहुत इजी है और हम चाहे तो बहुत जल्दी ही इसको अपने अंदर बैठा सकते हैं। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए,
आप अगर बहुत कठिन काम आसानी से कर देते हैं, तो कोई आसान काम अगर आपके सामने होगा तो आपको तो उसके लिए सोचना भी नहीं है, आप तो और आसानी से उस बात को कर लेंगे, उस काम को कर लेंगे। तो सेम वे स्पोकन इंग्लिश भी इतना आसान है, जो आप एक बार इसके चाल को समझ जाएंगे तो फिर आपको हिंदी बोलने का या बांग्ला बोल के जितना वो काम निपटना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में ही निपट सकते हैं। और एक बात, इंग्लिश लैंग्वेज इतना कॉन्साइज लैंग्वेज है, मतलब वो बहुत छोटे में काम चल जाता है। आप बांग्ला में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में अगर राइटिंग करने जाएं, एक स्टोरी लिखें, तो आपको अगर मान लीजिए 2 पेजेस का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इट विल बिकम सो स्मॉल, इट विल कम इन 1 पेज ओनली। सो ये जो फ़र्क है, एक ये लैंग्वेज कॉन्साइज होने के वजह से है, इसका ग्रामेटिकल यूज़, इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया गया है, जो बहुत कम सेंटेंसेस यूज़ करके हम अपने मन के भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है, जो इंग्लिश से डरिए मत, आप इंग्लिश को खुद डराइए। आप अगर खुद डराओगे तो इंग्लिश आपके डर से भागने लगेगा एंड आपके मुंह से फिसलने लगेगा। आपके मुंह से जब इंग्लिश फिसलेगा तभी इंग्लिश का असली स्टाइल आएगा। जैसे मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, हम लोग बांग्ला में या हिंदी भाषी लोग बोलते हैं, ए कम हियर, ए कम हियर, वेयर आर यू गोइंग। मगर इंग्लिश ब्रिटिश लोग क्या बोलेंगे, वे कम हियर, वेयर आर यू गोइंग। देखिए उनके मुंह से फिसल रहा है ये वर्ड, वही फिसलने देना है। हम लोग अगर अपना लैंग्वेज को उस तरीके से तैयार करें तो ये फिसलने लगेगा एंड लगेगा इंग्लिश स्टाइल में आ रहा है। इसके बाद तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि आप बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में इस लैंग्वेज को अपना बना सकते हैं और आप इसमें माहिरता हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।